आप देख रहे हैं द इंडियन नॉलेज फैक्ट्री और आज हम आपके लिए भारत की 10 ऐसी बातें लेकर आए हैं जिन्हें शायद आपने ना सुना हो। ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी देखने को ना मिले। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो देश को बाकी देशों से अलग बनाती हैं। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं भारत से जुड़े 10 फैक्ट से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के विशेषज्ञों ने दुनिया के खान पान से जुड़ी आदतों और प्रकार से संबंधित जानकारी एक प्रोग्राम फ्यूचर ऑफ फूड के तहत तैयार की है। इसके अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक भारत में लोगों के खान पान में सबसे कम बदलाव आया है। पहले भी लोग शाकाहार को वरीयता देते थे, अब भी यहाँ शाकाहार पर जोर दिया जाता है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषी देश है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है अमेरिका। भारत में 125 मिलियन यानी लगभग 12 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन का मात्र 10% है, जबकि यूएस की 84% जनता अंग्रेजी बोलती है। वो दिन दूर नहीं जब भारत अंग्रेजी बोलने वालों में नंबर 1 पर आ जाएगा। इस मामले में जनसंख्या बहुत अहम रोल अदा करती है। भारत के मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या भी व्याप्त है। दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर इतना प्रदूषण है कि एक दिन में 100 सिगरेट पीने के बराबर है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वाहनों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों के साथ लगभग सारे कामकाज ठप थे। इस कारण हमारे देश समेत दुनिया के बड़े हिस्सों में वायु प्रदूषण में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ समय के लिए समस्या की गंभीरता कम हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के हटते ही प्रदूषण सूचकांक फिर से खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। चूँकि भारत उन देशों की सूची में है जो वायु प्रदूषण के अलावा जल और भूमि के प्रदूषण में भी सबसे ज्यादा आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली भारत में ही रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास बख्तवांग गांव में रहने वाली इस एक फैमिली में 167 सदस्य हैं और सभी एक ही मकान में रहते हैं। इस घर के मुखिया हैं जियोना चाना, जिनकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते और पोतियां हैं। भारतीय पुलिस व्यवस्था में अधिकारियों को मूंछ रखने के लिए भी बोनस दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत में कई सालों से मूंछों के लिए सरकारी भत्ता महज 50 रुपए प्रति माह मिल रहा है। हालांकि इस भत्ते को बढ़ाकर 250 रुपए प्रति माह तक करने का फैसला किया गया है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं। जहां भी बात तलाक की आती है, वहां भारतीय समाज में सबकी निगाहें उठ जाती हैं। तलाक को भारतीय समाज में अभी भी एक अपवाद माना जाता है और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि वाकई दुनिया में सबसे कम शादियां टूटने वाले देशों में से एक भारत भी है। एक फर्म यूनिफाइड लॉयर्स की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सिर्फ 1% शादियां टूटती हैं और ये दुनिया के सबसे कम डिवोर्स रेट वाले देशों में से एक है। कई किसान भारत के अंदर महंगे कीटनाशकों के बजाय कोका कोला और पेप्सी का उपयोग करते हैं। पूरे देश में कोल्ड ड्रिंक्स यानी शीतल पेय का इस्तेमाल भले ही पीने के लिए होता हो, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान पेप्सी और कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पर कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है शीतल पेय का ऐसा उपयोग किया जा सकता है और हो सकता है कि ये प्रभावी भी हो। भारत में अलग आइलैंड पर रहता है लोगों का झुंड। भारत के अंदर ऐसे आदिवासी लोग भी हैं जिन्होंने सभ्यताओं को खारिज कर दिया है। वो लोगों के बीच में मिलकर नहीं बल्कि अपने एक अलग आइलैंड में रहते हैं। इस द्वीप का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम आज तक नहीं जानते कि वो क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और महज 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। भारत में दिखेंगे 6 प्रकार के मौसम। वैसे तो दुनिया भर में मौसम के नाम पर ज्यादातर लोग गर्मी और सर्दी को ही जानते हैं या ज्यादा से ज्यादा बरसात और पतझड़ के मौसम को, लेकिन भारत में आपको 6 मौसम देखने को मिलेंगे, जो कि गर्मी, शरद ऋतु, सर्दी, वसंत, मानसून का मौसम और सर्दियों की पूर्व संध्या का मौसम है। भारत में गायों के लिए भी है पहचान पत्र। केंद्र सरकार ने अपने बजट में गायों सहित दुधारू पशुओं को विशिष्ट पहचान पत्र मुहैया कराने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये पहचान पत्र पशु संजीवनी योजना के तहत बनाए जाएंगे। बता दें,
2015 में प्रत्येक भारतीयों के लिए मुहैया कराए गए विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार की तर्ज पर गायों का भी पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया था। नई योजना के तहत 4 करोड़ पशुओं का पहचान पत्र बनेगा। तो ये थे भारत से जुड़े वो फैक्ट्स जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स लेकर आएंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारा चैनल और हाँ, इसे लाइक और शेयर जरूर करें।